बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतः। यं प्रविजन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहत्कातुर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽवनिदिष्टो सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिहावुका। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, ढाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। बोलो राधा रानी की जय। आज बड़े जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हुए, या से या भागवत स्वरूप कलप वृक्ष की छाया में जीव को बैठने को अवसर मिलो है। जीव को जब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होवे तभी या भागवत स्वरूप कलप वृक्ष की छाया में जीव को बैठने को अवसर मिले है। भैया परीक्षित, आज आपको कथा सुनते हुए 5 दिन व्यतीत हुए और आपने अन्न जल भी नहीं किया। अब आप थोड़ा सा अन्न जल करें, उसके बाद में कथा शुरू हो जाएगी। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से या अमृतमयी वर्षा को सुन के महाराज मेरी भूख प्यास सब जाती रही है। मुझको संसार के पदार्थ की कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं आपके मुखारविंद से अंतिम समय तक भगवान के चरित्र ही सुनता रहूं। यहां भी हमारे माता पिता भाई बहन समस्त समाज एकत्रित होवे, शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। कल के कथा प्रसंग में गोवर्धन पूजा तक कथा का प्रसंग आपको सुनाया। अब प्रसंग आगे का शुरू होगा, लेकिन इससे पहले आप दो ठाकुर जी के नाम लें बड़े प्रेम और भाव के साथ में, और उसके तुरंत बाद ही कथा शुरू हो जाएगी। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल
किशोरी राधे मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो बालो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे गोविंद भगवान की एकादशियां निराहार समवर्त जनार्दन स्नानंदो नंदस्तु कालंद्या द्वादशा जलमाविशतः देव उठान एकादशी आई परीक्षित और द्वादशी को दिन व्रत राखे हुए नंद बाबा ने द्वादशी के दिन स्नान के लिए गए यमुना पे और भी बहुत लोग स्नान कर रहे हैं। अब जैसे ही महाराज नंद बाबा ने वस्त्र उतार यमुना में प्रवेश किया, डुबकी लगाई तो वर्ण देवता नंद बाबा को वर्ण लोक के लिए ले गया। और शोर मच गई कि भाई नंद बाबा यमुना में डूब गए। भीड़ गोताखोर गोता मार मार के देख रहे हैं महाराज कि भाई नंद बाबा यमुना में डूब गए। वरुण लोक में ले गया, नंद बाबा को स्नान करायो वरुण देव ने और चंदन लगायो, वस्त्र सुंदर पहनाए, चंदन लगाया और सोने के सिंहासन पर नंद बाबा को बैठाया। उनको भोग लगायो, आरती उतारी, बड़ी सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा भी कर रहे हैं। और इधर में शोर मचे हुए हैं कि भाई नंद बाबा यमुना में डूबे। कृष्ण आए और कृष्ण ने योग दृष्टि से देखा और उसी समय यमुना में कूद पड़े। वरुण लोक में पहुंचे और वरुण देव को धमकाने लगे, तेरी हिम्मत कैसी हुई जो मेरे दादा को तुम लाया, किसकी अनुमति से लाया, तुझे नेक भी भय नहीं लगा। चरणों में गिर गए वरुण देव, प्रभु मेरा केवल एक ही उद्देश्य था नंद बाबा को लाने का
कि इनके बहाने से आप मेरे वर्ण लोक में आए गए। नहीं, आप यहां क्यों आ गए? मेरा वर्ण लोक धन्य हो गया। बड़े धमका रहे हैं। नंद बाबा देख रहे हैं दूर से, बोले भैया कृष्ण आते कछु कहियो मत, बड़ी सेवा करी है मेरी, कि चरणों में लिपटे रहे, बड़ी सेवा करी है भैया, या तो कछु कहियो मत। नंद बाबा को लेके कृष्ण आए। जैसे ही यमुना से बाहर निकले और तो शोर मच गए भाई, नंद बाबा तो डूबी गए, कृष्ण ले आए। ने कितने गोताखोर गोता मार मार के देख रहे हैं, कृष्ण ले आए। अब तो महाराज नंद बाबा वस्त्र बदलते जाएं और कहते जाएं। क्या कह रहे हैं नंद बाबा? कि भैया ब्रजवासियों, ये कृष्ण है का है? भगवान है। ये कृष्ण है का? भगवान है। मैं यमुना में ना डूबे हो, वो वरुण देव ले गया था, बड़ी सेवा की और कृष्ण के चरणों में गिर गया वरुण देव। 17 बार भगवान भगवान करके क्षमा मांगता है, तो भैया कृष्ण है का? भगवान। वही समय पे कृष्ण बोले भैया हमारे दादा की बातन में तो तुम आए मन जाइए, क्योंकि हमारे दादा की बुद्धि बुढ़ापे में सता गई है, ये तो इन्हें कहते का कह भी लग जाओ। नंद बाबा चले गए और रह गए वहां ग्वाल बाल। कहने लगे भाई कृष्ण, नंद बाबा झूठ नहीं बोल सके। नंद बाबा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे, झूठ क्यों बोलेंगे वो? कृष्ण तू है का? भगवान है। अरे भाई मैं भगवान भगवान का चुना हूं, मैं तो तुम्हारा सखा हूं। हाँ हाँ नंद बाबा कह रहे जरूर तू भगवान है, और भैया तेरे होते हुए हम बैकुंठ न देख पावे तो बता कितनी बुरी बात है, हैं? तो भैया तू बैकुंठ दिखा दे, तू भगवान है। अच्छा बैकुंठ देखोगे? हाँ, तो आंख नीचो। सबने आंख नीचे, क्या देख रहे हैं? वो तो बैकुंठ में ही पहुंच गए। और तो बड़ी सुंदर रास्ता, गलीचा बिछे हुए जी रास्ताओं पे, दोनों ओर पुष्पों के गमला रखे हैं, इत्र केवड़ा की महक उड़ रही है, और चले जा रहे हैं ग्वाल बाल। ड्योढ़ी पे पहुंचे तो वहां तो ड्योढ़ी लगे जी। अब ड्योढ़ी वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। पीछे हटो, तो जा कहां रहे हो तुम? अरे अपने भैया कृष्ण के पास जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? बाबले है देखो, वो ब्रज में नचा रहा क्यों कृष्ण? यहाँ जोड़ी लगे हैं, अच्छे अच्छे को दर्शन नहीं होते यहाँ। हटो पीछे। मार मार धक्कान के, मार मार धक्कान के सब पसली तोड़ दें। ग्वाल वाल एक और को खड़े है कि रोए लगे रे दुनिया, यही बैकुंठ को तरसे, यही बैकुंठ को तपस्या करे दुनिया। रो रहे हैं ग्वाल बाल। अचानक नेत्र बंद है गए और देखे तो कहां कि यमुना के किनारे ठाड़े रो रहे हैं। कृष्ण बोले बैकुंठ देख आए? भैया कृष्ण हम तो तेरे जोड़े हाथ, भाई हम तो तुझे हाथ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें तू आ बैकुंठ में कबो मत भेज, हमें मार बनाइया बैकुंठ में ऐसे धक्का पड़े। बड़ी मार मार धक्का के सब पसली तोड़ दे। अरे यहाँ तो तेरे संग में खेले खामे, तू नेक एव करे, भेड़ तेरे गाल पे धर दे। हाँ भैया वहां तो भाई हमें तो ऐसा बैकुंठ चाहिए ना, तो हम जब जब जन्म दे तो ब्रज वृंदावन में ही जन्म दे। ये हमारी प्रार्थना है कृष्ण तेरे से। और जो आनंद है वृंदावन में वो बैकुंठ में ना, जो आनंद है वृंदावन में वो बैकुंठ में ना, जो आनंद है वृंदावन में वो बैकुंठ में ना। ईश्वर के संग खेले, अपमान भी नित दिन खेले,
यह ईश्वर के संग खेले, अपमान भी निस्दिन झेले। यह ईश्वर के संग खेले, अपमान भी निस्दिन झेले। यह ईश्वर के संग खेले, अपमान भी निस्दिन झेले। नाराज किया है वन वन में गोपे कुंतल में नाच किया है वन वन में गोपे कुंठव में नाच। जो आनंद है वृंदावन में वो वैकुंठव में नाच। गोपी ने संग रास रचाया, यहाँ से वे गोपी बने आया। गोपी संग रास रचाया, यहाँ से गोपी बन आया। यहाँ रास किया है वन वन में गोपे कुंतल में यह रास किया है वन वन में वो वैकुंठव में नाच। जो आनंद है वृंदावन में वो वैकुंठव में नाच। वैकुंठव में नाय वो वैकुंठव में नाच। जो रास किया वृंदावन में वो वैकुंठव में नाच। यहाँ सूखे टुकड़ा खामे, ब्रज छोड़े अंत नहीं जामे। यह सूखे टुकड़ा खामे, ब्रज छोड़ अंत नहीं जावे। यहाँ सूखे टुकड़ा खामे, ब्रज छोड़े अंत नहीं जामे। यह सूखे टुकड़ा खावे, ब्रज छोड़ अंत नहीं जावे। जो शांत मिले इन कुंजन में गोपे कुंठव में नाच। जो सांस मिले कुंजन में वो वैकुंठव में नाच। जो आनंद है वृंदावन में वो वैकुंठव में नाच। और जगह क्या कितने सुख हो, या ब्रज में कितने दुख हो। और जगह कितने सुख हो, या ब्रज में कितने दुख हो। कामदेव हटे या कामवन में गोपे कुंठव में नाच। कामदेव हटे या कामवन में वो वैकुंठव में नाच। जो आनंद है वृंदावन में वो वैकुंठव में नाच। हर जन्म या ब्रज में दीजे, ब्रह्मानंद पे कृपा कीजे। हर जन्म या ब्रज में दीजे, ब्रह्मानंद पे कृपा कीजे। तो प्रेम मिले इन कुंजन में गोपे कुंठल में नाच।
जो प्रेम मिले इन कुंजन में वो वैकुंठ में नाय। जो आनंद है वृंदावन में वो वैकुंठ में नाय। तो भैया हमें तो जब जब जन्म दे कृष्ण या ब्रज में ही जन्म देना। ब्रज वृंदावन की कितनी महिमा है। अगर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को मैयारी मोय लागे वृंदावन नी को। अच्छा, सब तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। सभी देवताओं ने मिलकर के तीर्थों का राजा बना दिया प्रयाग को। और साल में एक बार हाजिरी देने के लिए सब तीर्थ जाते हैं। कहां? प्रयाग में, इलाहाबाद। लेकिन साल में कब जाते हैं? तो माघ मास भर मकर नहाए। माघ मास में कल्प वृक्ष यानी कल्प वास होता है जी। कहां? इलाहाबाद। 1 महीना का। और सभी तीर्थ वहां पहुंचते हैं। सभी तीर्थ इस साल में एक बार हाजिरी देने के लिए वहां जाते हैं। तो प्रयागराज देख रहे हैं कि भाई सब तीर्थ आते हैं पर वृंदावन तो आता नहीं। और शिकायत की सभी देवताओं से कि मुझे आपने तीर्थों का राजा बनाया और सभी तीर्थ हाजिरी देने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आता है? वहां पर कृष्ण भी विराजमान खड़े है गए और कहवे लगे कि भले आदमी, हमने तो तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ा ही बनाया है? अपने घर का राजा नहीं बनाया तुझे? अरे वृंदावन तो मेरा निज घर है। एक व्यक्ति आता है वृंदावन में, काले रंग को, काले घोड़ा पे सवार, और वृंदावन की रेती में लोट मारे। जब वृंदावन की रेती में लोट मारे जी, तब महाराज क्या कि व्यक्ति तो गौर वर्ण हो जाता है और घोड़ा श्वेत वर्ण हो जाता है और चला जाता है। एक दिन नंद बाबा ने उसे देख लिया और कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण, एक व्यक्ति आता है श्याम वर्ण का, श्याम वर्ण के घोड़ा पे चढ़ के आता है और यहां आकर के ब्रज रेती में लोट मारता है, तो आदमी गौरवर्ण हो जाता है और घोड़ा श्वेत वर्ण हो जाता है। क्या मतलब? कृष्ण बोले, दादा वो तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अब सब जाते हैं, स्नान करके आते हैं, सब पापों को धो आते हैं, तो शरीर उनका कलुषित हो जाता है और या ब्रज की रेती में अपने सब पापों को छुड़ा करके गौरवर्ण हो जाते हैं और घोड़ा भी श्वेत वर्ण हो जाता है। तो ये महिमाएं ब्रज की, ये महिमाएं वृंदावन, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। अब आपके सामने कथा प्रसंग लाते हैं जी रास का। रास तो बहुतों ने देखे होगा, लेकिन आज महारास भी सुनाया जाएगा। और महारास तो किसी बिरले को मिलता है, लाख करोड़ में एक को मिलता है महारास। आज महारास भी आपके सामने। परीक्षित रास में, रास के 5 अध्याय भागवत में आए। 5 ही अध्याय क्यों है? 6 क्यों नहीं है? 4 क्यों नहीं है? 5 ही अध्याय क्यों है? देखो, हमारे प्रधान प्राण है 5, हमारे प्रधान प्राण है 5। प्राण अपान समान उदान बयान, हाँ 5 है। पकड़ लो भैया।
वो तो चले गए उन्हें छोड़ के। खड़े हो जाओ, पकड़ लो, प्रसाद चढ़वा दो, बैठा दो। ये सारे कोई ना समझे तुम में के ये चल लो यहाँ ठीक चोर। तो इस तरह से महाराज हमारे प्रधान प्राणायाम 5 प्राणायाम क्रिया करने वाले प्राणायाम के नियम सीखें। 5 हमारी कर्मेंद्रिय कर्म कांडी कर्म की शिक्षा सीखें और 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञान प्राप्त करें। 5 अध्यायों से सबको शिक्षा मिलेगी। क्वार की शरद पूर्णिमा आई। भगवान पीता रात्रो शरदो फुल्क मल्लिका वीक्षन्ते सुमनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। क्वार की शरद पूर्णिमा आई और कामदेव चल दिया। और कामदेव नारद जी मिले, महाराज मेरी लड़ने की इच्छा है। नारद जी बोले भैया संत महात्माओं से क्या युद्ध करे, चलो जा कृष्ण के पास में, हजारों लाखों ब्रजगोपियों के बीच में नाचे गावे, उनसे लिपट जाए चुपट जाए, डिगावे तो तू आए डिगई हो जाए। अब कृष्ण के पास आए। कामदेव बोले महाराज मेरी लड़ने की इच्छा है। कृष्ण बोले हम तो इन बातन को उधार खावे, बोल कौन से युद्ध करे, मैदानी के परकोटा को। मैदानी युद्ध कैसा और परकोटा को कैसा? मैदानी युद्ध तो ये है कि मैं हजारों लाखों ब्रजगोपियों के बीच में नाचू गाऊं, उनसे लिपट जाऊं चुपट जाऊं, तू मुझे डिगा दिया। और परकोटा का युद्ध ये है कि मैं एक ब्रजगोपी अकेले में ले जाऊं, तू मुझे डिगा दिया। तो ठीक है महाराज, हमारा तुम्हारा युद्ध पहला होगा मैदान। भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में शयन करते हैं और उसी समय पर चले आए। कृष्ण ने खिड़की में है कि बाहर को देखो छिटकती चांदनी रात, और विचार आया कि तूने वचन दिया था कि मैं ब्रजगोपियों तुम्हारे सब के साथ रास विलास करूंगा। आज वो दिन आ गया और खिड़की के रास्ते से कूदे नीचे और लता पुष्पों के नीचे होके निकलते हुए कहां पहुंचे? यमुना के किनारे। यमुना के किनारे कदम के नीचे अपनी पीतांबरी खोली फेंट और पीतांबरी बिछा दी, वहां पे बंसी रख दी और हाथ जोड़ के बंसी से प्रार्थना कर रहे हैं, बंसी मैंने तेरी बड़ी सेवा करी, आज मेरा एक काम पड़ गया है, वो तुम्हें करना है। बंसी कहती है महाराज तुमने मेरी सेवा कब कर दी? अच्छा तुम्हें मालूम ही नहीं है कब सेवा कर दे? हैं? अरे बंसी जब तू थक जाती ना तो मैंने तेरे चरण दबाए, बंसी पे उंगली चलती है तो मैं चरण दबाया करता। जब तुझे गर्मी लगती थी तो मैंने तेरी हवा भी की है। इधर से उधर को गर्दन को करते हैं तो लटाएं बंसी के ऊपर होकर के लहराती हैं, तो मैंने तेरी हवा भी की है। बंसी मैंने तुझे अपने होठों का तकिया दिया है और तू कहती है कि मेरी सेवा कब कर दी तुमने? हैं? थक जाती थी तो मैं तेरे चरण दबाता था। आज तुम मेरे काम कर दो बंसी। बोलो काम ये कि जितनी भी ब्रजगोपियां हैं उनके चित्त को चुरा करके तुम ले आओ। कृष्ण चोरी की आदत तुम्हारी गई नहीं है? आप तो चोरी कराइए, माखन चुरावे,
हैं, कभी चीड़ चुरावे और आज मेरे लिए भी कह रहे हैं कि आप ब्रज गोपियों के चित्त को चुरा करके लाओ। हाँ बंसी, बस एक यही भी काम पड़ रहा हो। ठीक है महाराज, करूं। तो कृष्ण बजाई बांसुरी, मोहे तीनों लोक, बे तीनों मोहे नहीं तो रहे कौन से लोग। शेष नाग और सुरगौ और कमठ की पीठ, ये तीनों मोहे जाते तो परले होती ठीक। कृष्ण की बंसी में महाराज वो जादू है कि सब मोहित है, तीन मोहित नहीं हुए। हमारे पौराणिक मतानुसार कछुआ, कछुआ की पीठ पे गाय, गाय के सींगन पे शेष जी और शेष जी के फन पे पृथ्वी विराजमान। अगर ये तीनों मोहित हो जाते तो रास का पूरा रासो ही हो जाता, है ना, जलमग्न पृथ्वी हो जाती। तो महाराज आज बसंत ऋतु निर्मादयी कामदेव, शीतल मंद सुगंध वायु काम उत्तेजक बहवे लगी। अब महाराज कृष्ण की बंसी बजी, सब ब्रजगोपियां अपने काम धाम को छोड़ के चल रही। कोई ब्रजगोपी अपने बाल के दूध पिला रही है, पटक दियो, बंसी की धुन कानन में पड़ते और दौड़ी जा रही है। कोई ब्रजगोपी गाय की धार काढ़ रही है, अधवर में दुहती छोड़ी गाय और चल रही। कोई ब्रजगोपी गाय के खर की सानी दे रही है, बंसी बज गई, खर के सने हाथ से दौड़ी जा रही। कोई ब्रजगोपी क्या है, लपसी बना रही है हलुआ, बंसी बह गई और करछली हाथ में लेके चली जा रही है, हो सही ना है। एक ब्रजगोपी और काजल लगा रही है, तो काजल कहां लगाया करें, आंखन में। बंसी बज गई, वह पावन पे पोत रही है। कोई ब्रजगोपी महावल लगाए हुए बैठी है, बंसी बज गई, शरीर की सुधना है, वह आंख न पे पोत रही है। काऊ के पति आए भोजन करवे के लिए, जी का बनाया है, आज शरद पूर्णिमा है महाराज, हमने खीर बनाई है। थाली परस के सामने रख दे, कैसी खीर है तुम्हारी, या मीठो तो नेकना है। हाय मैं भूल गई, अवई लाई मीठो लेवे को दौड़ी के बंसी बज गई। अब महाराज शक्कर के मटका पे न पहुंच के नमक के पे पहुंच गई और मारे नमक को बुक्कट और खीर में झोंक दिया और चली जा रही है। बात सुनिए, बात सुनिए, चुपचाप धरे रहे, लौट के बात करूंगी। दूसरे के पति आए, जी का बनाए, उर्द की धोआ दाल बनाई है। अरे कैसी दाल है, हमें नमक तो नेकना है। हाय मैं भूल गई, अबे लाई नमक लेवे दौड़ी, बंसी बज गई तो नमक के मटका पे न पहुंच के शक्कर के पे पहुंच गई। मारे शक्कर को बुकटो और दार में झोंक दी, खीर में नौन, दार में शक्कर, मार चली आपस में टक्कर है जी। हाँ, और कोई ब्रजगोपी महाराज पावन पे महावरी है नी, तो लोग ये कहा आंखन पे, तो आंखन पे महावरी, पावन पे काजरी और बेंदी हाथ में लगाए को ले, तो बेंदी कहाँ लगाए करें, माथे पे, पर हाथ शॉर्ट पड़ गो जी, बंसी बज गई तो आप बेंदी लगा रही है ठोड़ी पे, रेड लाइट, घाघरा ओढ़ रखा, चुंदरी बांध रखी है और जा रही है रासन। कैसी लग रही है? एक ब्रजगोपी अपनी सास पे कह रही है, माताई रास देखे हम सब जा रही हैं। अब पहले शासन के बड़े अदल आए जी, बड़ी नक्साई शासन के ना के तो बहुत शास्त्री डरे और के पुलिस वारिंदी डरे।
और न तो पुलिस वाले से कोई डरे और न बहू सास से डरे। सास ही कोने में बैठी है बहू बन के। हाँ कह रही है माताई मैं रास देखे हूं। सास बोली है गोबर का तेरे बाप डालेगा या गोबर तो डाल दे आग लगी तेरे रास की। चुप है कि दोबारा हिम्मत बोली हुई की कहा। गोबर डालती जा रही है, रोती जा रही है। कृष्ण के चरणों में चित रखे हुए भेद छुपा के कृष्ण आए गए और कहने लगे भाभी तुम क्यों रो रही हो? लाला सास बड़ी खंका मिली है, मैं रास में जा रही हूं कि सगरे गोबर डाल जाए। इतनी गाय को गोबर कब तक पड़ेगा? रास है जाएगा जब तक। रो मत भाभी तेरे गोबर में डरवा दूंगा जल्दी पड़ जाएगा। तू भर दो करिए मैं डाले गोबर भर दिए और कृष्ण डाले। एक बात एक कंकरी ला के रख दे एक बार डाल दे। लाला तुम तो काऊ बार मुट्ठी भर के कंकरी ले आओगे ना मिला दोगे ऐसे गिनती कैसे है जाए? तो ऐसा करो भाभी एक गोबर की टिकली लेके मेरे माथे पे लगा दे। तो जब गोबर डाल के हमें जब ये गोबर की टिकली लगा दे, जब गोबर डाल के हमें जब ये गोबर की टिकली लगा दे, इतना गोबर ढोए वादना भगवान ने कि सवर मुंह भरेगो गोबर की टिकली। भाभी अब तो गोबर पड़ेगा तो चली जाइयो। हाँ देखूं कहा कहे बुढ़िया आई और कहवे लगी माताई गोबर तो सगरो डर गो जाके जो कुछ देख ले। अब मैं चली जाऊं रास में? हाँ चली जा। ये तो आग लग रही है सभी तक रास की। ब्रज गोपी बोली तू घूसती रहे मैं तब जा रही। हाँ रास में आ गई और क्या देखो है कि जैसे ही कृष्ण ने अपना मुखमंडल ब्रज गोपी की ओर किया तो सब रोम गोबर की टिकलिन ते भर रहा है एकदम धड़ाम से जाए पड़ी। प्रभु तुम्हें कोई काम करवे में ने कभी लाज ना आया। भक्तों के लिए तूने क्या ना किया, राधा के पिया राधा के पिया। आज मेरे कारण तुम गोवर ढोबे पहुंच गए मैं नहीं जान सके। बड़ी बड़ी दुखी हूं। एक ब्रजगोपी अपने पति से कह रही है महाराज मैं रास में चली जाऊं? नहीं ये आवारागर्दी हमें बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे। महाराज तुम तो हर समय शक की दृष्टि से देखो जावे में कोई डर तो है ना। और देखो बताऊं कौन कौन जा रही है रास में। अरे देखो वृंदावन को रास आज्ञा दे दे मेरे स्वामी। देखो वृंदावन को रास आज्ञा दे दे मेरे स्वामी। देखो वृंदावन को रास आज्ञा दे दे मेरे स्वामी। देखो वृंदावन को रास आज्ञा दे मेरे स्वामी। बंसी बज गई मधुवन में धुन गई तीनों लोकन में। बंसी बज गई मधुबन में धुन गई तीनों लोकों में। जल दिए कंस गोपी दास आज्ञा दे दे मेरे स्वामी। जल दिए कंस गोपी दास आज्ञा दे दो मेरे स्वामी। देखो वृंदावन को रास आज्ञा दे दो मेरे स्वामी।
सब पार परोसन जा रही, सुंदर श्रृंगार बना रही। सब पार परोसन जा रही, सुंदर श्रृंगार बना रही। बूढ़ी बूढ़ी जा रही मेरी सास, आज्ञा दे दे मेरे स्वामी। बूढ़ी जा रही मेरी सास, आज्ञा दे दो मेरे स्वामी। देखूं वृंदावन को रास, आज्ञा दे दो मेरे स्वामी। जो रानी जिठानी जा रही, रस के पकवान बना रही। जो रानी जिठानी जा रही, रस के पकवान बना रही। संग में जा रही ननदी खास, आज्ञा दे दे मेरे स्वामी। में जा रही नंद की खास, आज्ञा दे दो मेरे स्वामी। देखूं वृंदावन को रास, आज्ञा दे दो।